नमस्कार। आज हम देश में चल रहे अमृत महोत्सव का जो कार्यक्रम है उसके संदर्भ में बात करते हुए हम उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी कुछ अनसुनी कहानियाँ जो आप और हम नहीं जानते, उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ऐसे ही मध्य प्रदेश के भावरा गांव के अलीराजपुर ज़िले में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे। 2 लाइनों से उनके बारे में बात की शुरुआत करूंगा, आप सभी लोग समझ जाएंगे। दुश्मन की गोलियों का सामना करूंगा, दुश्मन की गोलियों का सामना करूंगा, आज़ाद रहा हूं और आज़ाद ही रहूंगा। जी हाँ, आप सही समझे, मैं पंडित चंद्रशेखर आज़ाद की बात कर रहा हूं। आज हम जानेंगे कि पंडित चंद्रशेखर तिवारी से कैसे वो पंडित चंद्रशेखर आज़ाद बने। ये बात उन दिनों की है जब जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। पूरा देश आक्रोशित था, सभी में आक्रोश की ज्वाला भड़क रही थी। उसी समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और वहीं दूसरी तरफ काशी में छात्रों का एक समूह जो था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे रहा था और पुलिस ने वहां पर लाठियां बरसाईं। उसी समय पंडित चंद्रशेखर तिवारी 15 वर्ष की आयु में उनको गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर चलाया और जाके वो पत्थर दरोगा को लगा। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और मजिस्ट्रेट के सामने उनको लेके गए। और जब मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए, मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो वहाँ से एक आवाज़ आई, मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा मेरी माँ का नाम धरती है। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? तो उन्होंने बड़े ही उत्साह से बोला मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। और रहते कहाँ हो तुम? उन्होंने बोला जेल में। इन सब बातों को जब उन्होंने मजिस्ट्रेट ने सुना, उनको तेवर को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने उनको 15 कोड़े मारने के लिए आदेश जारी किया। और जब एक कोड़ा पड़ता था उनके शरीर के ऊपर, उनकी पीठ के ऊपर, तो कराह की आवाज़ नहीं आती थी, उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकलती थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जब वो वहाँ से छूटे जेल से, तो काशी वासियों में उनके शौर्य की गाथा उनकी जवान पे, काशी वासियों की जवान पे चढ़ गई थी। और कुछ दिन के बाद ज्ञान व्यापी में कार्यक्रम होता है और वहाँ पंडित चंद्रशेखर तिवारी का नामकरण होकर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद रखा जाता है। ये अनसुनी जो कहानी थी पंडित चंद्रशेखर तिवारी से लेकर पंडित चंद्रशेखर आज़ाद बनने की, ऐसे थे हमारे पंडित चंद्रशेखर आज़ाद। अब एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।